The title of the topic is Pretty Good Privacy Authentication Service. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द पीजीपी ऑथेंटिकेशन सर्विस. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. द ऑथर ऑफ द बुक इज़ विलियम स्टॉलिंग्स एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. जो PGP है, it provides authentication and confidentiality services that can be used for electronic mail, email में यूज़ हो सकती है, फाइल स्टोरेज एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है. सो ये इसका कॉमन यूज़ है. हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को देखते हैं. जो हमारा ऑथेंटिकेशन है, इसके कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या है कि जो सेंडर है, मैंने अगर ईमेल लिख के भिजवानी है तो मैं सेंडर हूँ. आई एम द सेंडर. ही क्रिएट्स ए मैसेज क्रिएट किया. सेकंड नंबर पे क्या करूँगा, SHA-1 इज़ यूज टू जनरेट ए 160 बिट हैश कोड ऑफ द मैसेज. आपने मैसेज लिया, हैश कोड में से पास किया और 168 बिट का कोड जनरेट कर लिया. स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जो हैश कोड है इट इज़ इंक्रिप्टेड. उसे इंक्रिप्ट कर दिया जाता है विद RSA यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की. अगर मैं सेंडर हूँ तो मेरी प्राइवेट की के साथ आप उसे क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं. और आपका जो आउटपुट आता है उसको आप क्या करते हैं, जो मैसेज है उसके साथ आप अपेंड कर देते हैं. अपेंड करने के बाद जो स्टेप नंबर 4 है, उसमें क्या होगा, जो रिसीवर है ही यूजेस द RSA विद द सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द मैसेज एंड रिकवर द हैश कोड. तो वो क्या करता है, RSA यूज़ करता है और पब्लिक की यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट करता है और हैश कोड को रिकवर करता है. फिर वो फाइनली वो क्या करता है, रिसीवर ये करेगा, ही विल जनरेट ए न्यू हैश कोड. मैसेज को यूज़ करके हैश कोड जनरेट किया एंड देन जो हैश कोड उसने जनरेट किया और जो हैश कोड उस मैसेज में अपेंड हो किया है, उन दोनों को अब वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा. कंपैरिजन करने के बाद ही विल लर्न दैट द मैसेज शुड बी एक्सेप्टेड एज ऑथेंटिक और इट शुड बी डिस्कार्डेड. सो नेक्स्ट वी शो दिस. हम इस प्रोसीजर को दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, वी नीड टू डिफाइन सम सिंबल्स. कुछ नोटेशंस दिखाते हैं. हम KS को डिनोट करते हैं. इज़ द सेशन की दैट इज़ यूज्ड फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम. PRA किसको डिनोट करता है, दिस इज़ द नोटेशन फॉर द प्राइवेट की ऑफ यूज़र A यूज्ड इन पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम. जो PU है A का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लेट्स से पब्लिक की ऑफ यूज़र A को रिप्रेजेंट करता है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम. जो EP है ये डिनोट किसको करता है, पब्लिक की इंक्रिप्शन को डिनोट करता है. जो DP है ये किसको डिनोट करता है, पब्लिक की डिक्रिप्शन को डिनोट करता है. EC किसको डिनोट करता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को डिनोट करता है. जो DC है, लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स सिमेट्रिक डिक्रिप्शन. H किसको रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से हैश फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. दीज टू वर्टिकल बार्स दे रिप्रेजेंट कंकैटेनेशन. और जो Z का लेटर है, इसको हमने यूज़ किया है कंप्रेशन को डिनोट करने के लिए. और कंप्रेशन का एल्गोरिदम कौन सा हम यूज़ करते हैं, PGP जिप का एल्गोरिदम यूज़ करता है. R64 इज़ द नोटेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कन्वर्जन टू रेडिक्स 64 ASCII फॉर्मेट. अब हम इस डायग्राम में ऑथेंटिकेशन की सर्विस को दिखाया गया है. हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा सोर्स A है, हमारी राइट साइड पे इस डायग्राम के डेस्टिनेशन B है. तो सोर्स A ने एक मैसेज जनरेट किया जिसे हमने डिनोट किया कैपिटल M के साथ. इस मैसेज को लिया, इसे हैश कोड में से पास किया. जो हैश कोड की जो आउटपुट है, अब आपने क्या कर दिया, उसको इंक्रिप्ट कर दिया. इंक्रिप्शन के लिए आपने क्या यूज़ की, जो प्राइवेट की है सोर्स A की, वो प्राइवेट की यूज़ की. और इसकी जो आउटपुट आई है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की आउटपुट, इसको और जो ओरिजिनल मैसेज है, इन दोनों को अब आपने क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया. कंकैटिनेशन करने के बाद अब आपने क्या किया, Z जो हमारा जिप एल्गोरिदम है, इस पूरे मैसेज को आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया. कंप्रेशन करने के बाद अब आप क्या करते हैं, डेस्टिनेशन की तरफ भिजवा देते हैं. तो हमारा जो डेस्टिनेशन B है, उसने इस मैसेज को रिसीव किया. सो सबसे पहले उसने काम क्या करना है, उसको डीकम्प्रेस करना है. तो Z⁻⁻1 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा डीकम्प्रेशन एल्गोरिदम है. डीकम्प्रेस करने के बाद उसने जो ऑब्टेन किया है वो हमारा ओरिजिनल मैसेज M है. और जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाया गया है वो हमारा सिग्नेचर है, E विच इज़ इंक्रिप्टेड यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ A. और MAC जो हमारा जो हैश कोड की आउटपुट थी, वो उसको हमने इंक्रिप्ट किया था.
आपका रिसीवर क्या करता है, उस हैश कोड जो इंक्रिप्टेड हैश कोड है उसको लेता है, डीपी डिक्रिप्शन में से पास करता है यूजिंग द पब्लिक की ऑफ ए, और उसकी जो आउटपुट आती है और एम को यूज़ किया हैश फंक्शन में से पास किया, एंड देन ही विल कंपेयर देम। जो आपका जो कॉम्बिनेशन है SH1 एंड RSA, इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव डिजिटल सिग्नेचर स्कीम। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ RSA, द रेसिपिएंट इज अश्योर्ड दैट ओनली द पोसेसर ऑफ द मैचिंग प्राइवेट की कैन जनरेट द सिग्नेचर। फर्दरमोर, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ SHA1 है, it assures the recipient that no one else could generate a new message that matches the hash code and hence the signature of the original message. So as an alternate हम क्या यूज़ कर सकते हैं? Signatures generate किए जा सकते हैं using the DSS standard and the SHA1 standard. PGP इसको भी support करता है. Although the signatures normally are found attached to the message or file that is they sign, this is not always the case. हम detached signatures भी PGP support करता है. जो detached signatures होते हैं ये stored होते हैं या transmitted separately from the message it signs. तो मैसेज जो जिसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं वो अलहदा जाता है, और आपके जो सिग्नेचर्स होते हैं ये डिटैच्ड होते हैं, तो ये अलहदा होते हैं. सो दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल. इसका यूज़फुलनेस क्या है? ए यूज़र में wish to maintain a separate signature log of all messages sent or received. Furthermore, जो detached signatures होते हैं of an executable program, it allows us to detect subsequent virus infection. Finally, जो detached signatures हैं उनकी usefulness क्या है? They allow us to when more than one party must sign a document such as a legal contract. उसमें क्या होगा? लीगल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करेंगे, each person's signature is independent and is applied only to the document. Otherwise, the signatures would have to be nested with the second signer signing both the document and the first signature and so on. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो प्रीटी गुड प्राइवेसी है इसकी ऑथेंटिकेशन सर्विस की वर्किंग को लर्न किया है.